और हाँ, ये वीडियो सलोनी के लिए है। अगर सलोनी चाहती तो उतने में ही झगड़ा शांत हो जाता। ननद भौजाई का झगड़ा था। ननद भौजाई ही जब उसके सास ससुर उसके साथ है, उसका पति उसके साथ है, तो तीसरे को बीच में घुसा करके मज़ा ले रही हैं। ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाला तुमको इतना सज़ा दे चुका है, उसके बावजूद भी तुम नहीं सुधरती, ना तुम सुधरोगी। जब तुम्हारे सास और ससुर बोलते हैं तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए तुम्हारे सास ससुर हैं। वो अपनी बेटी को ही भला बुरा बोलते हैं, ना कि तुम्हें बोलते हैं। और रही बात, तुम कभी नहीं सुधरोगी। सुधरना होता है जिसको ना, तुमको तुम्हारी आँख कभी खुलेगी ही नहीं। तुमको ऊपर वाला इतना सज़ा दे रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी आँख नहीं खुल रही है। जिस दिन तुम्हारा रिपोर्ट आया था या तुम जिस दिन बीमार थी, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं लाख तुमको कुछ भी बोलती थी, लेकिन उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं बोली नहीं, जानती जी श्याम बाबा, उसको भी एक बेटा हो जाए, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाए, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। लेकिन तुम्हारे मुंह में तो लगाम है नहीं। तुमको तो लड़ना है, खाली दिमाग शैतान का। और ससुर को तो तुम कुत्ता बराबर समझती हो। और सरिता मैडम को तो बड़ा मज़ा आता है, उनकी बहू उनके ही सामने उनके पति को उल्टा सीधा बोलती है। अगर विनोद भैया आपकी बहू को कुछ बोलते हैं तो आपको बोलने का फर्ज है। आप अपने पति से लड़िए अपनी बहू के लिए, और आप अब बोलिए, ना कि वो बीच में बोलेगी, क्योंकि वो बहू है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अकेली है, उसके सपोर्ट में आप हैं सरिता मैडम। आप उसका साथ देती हैं, अच्छी बात है। बहू का साथ देती बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके सामने आपके पति को इतना वो जलील करती है, इतना उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मज़ा आता है। पति पत्नी का वो रिश्ता होता है ना। हमारे सामने मेरे पति की कोई बेइज्जती करके देख ले, चाहे वो मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन नहीं, आप नहीं बोलती हैं। आप नहीं बोलती हैं सलोनी को कुछ कि तुम चुप रहो। तुम होती कौन हो मेरे पति को बोलने वाली? जब तुम्हारी तरफ से हम बोल रहे हैं तो तुम कौन होती हो मेरे पति को उल्टा सीधा बोले? आज नहीं, आने दीजिए आप लोग का बुढ़ापा। आप लोग को वो बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी, क्योंकि मन बढ़ाया हुआ आपका ही है। हाँ, मैं कड़वा बोलती हूँ, और लेकिन मैं सच बोलती हूँ। समाज में शादी करके आप अपने पति के साथ आई हैं, तब जाके वो बच्चे आए हैं, आपके बच्चे आए हैं, तब आपकी बहू आई है। आपका सोशल मीडिया पे आपके पति को इतना गिराती है, इतना उल्टा सीधा बोलती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? सरिता दी, आपको बोलना चाहिए कि तुमको 2 तमाचा मारेंगे। तुम होती कौन हो मेरे पति को बोलने वाली? जो बोलना है मैं बोलूँगी। आप उसकी तरफ से लड़ती हैं आप उसकी तरफ से, लेकिन आपसे ज़्यादा आपकी बहू उल्टा सीधा बोलती है। अगर वो ससुर है, 4 बात बोलते भी हैं, इग्नोर करना सीखना चाहिए उसको। क्योंकि आप भी बहुत कुछ अपने घर में बर्दाश्त की होंगी ससुराल में, लेकिन आप को तो जैसे मज़ा आता है, लेकिन देखने वाले को ख़राब लगता है कि एक बहू हो के अपने ससुर का इतना बेइज्जती करती है। अब बेटा भी कुछ नहीं बोलता आपका, उसकी बीवी इतना बोलती है ना, आपका बेटा कुछ नहीं बोलता। अरे यार, माँ बाप को तो भगवान का दर्जा दिया गया है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पे सास ससुर का साया होता है। हमारी भी सास हैं। मैं बहुत सेवा करती हूँ। उनकी खुद की 3 बेटियाँ हैं, मैं अकेली हूँ, अकेली बहू हूँ।
अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं उनका सेवा की, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ की हूँ। इतना जब करने की आप लोग की बारी आएगी ना, यही सलोनिया को लात से मारेगी। और सरिता यदि घबराइए मत, बहुत जल्दी आपका तो एक बार मारी थी तो रोई थी ना, अब की तो और दौड़ा दौड़ा के मारेगी आपको। घबरा मत, एक को बात गिरने देती है नीचे, नहीं गिरने देती है। आप याद करिए यार, अगली बार इसी 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 लड़की के चलते आपके माँ बाप को भी, आपकी माँ को यहाँ से जाना पड़ा, और आपकी माँ रो के रात भर स्टेशन में बैठ के गई है। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी बहू को मारिए, गाली दीजिए, लेकिन उसके मुंह पे थोड़ा सा लगाम रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, हम लोग का कुछ नहीं जाएगा। हम लोग तो आएंगे, 4 बात बोलेंगे, बहुत करेंगे, कमेंट करेंगे, समझाएंगे, या नहीं बर्दाश्त होगा कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ी उसके साथ बुढ़ापा काटना है, आपको काटना है। लेकिन आप कम से कम अपने पति की इज्जत करिए। लाख पति चाहे जैसा भी होता है, लेकिन पति पति होता है। औरत कुछ भी बोले, लड़े, मारे, गरियाए, कुछ भी करे, बहुओं का फर्ज नहीं है कि वो अपने ससुर को इस तरह से बोले। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोल देती हैं। एक बात भी, अब ससुर अगर कहेंगे नहीं ये काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, डालेंगे, मतलब सोच लीजिए, ससुर कहाँ है, उसके पैर के नीचे। सास इसलिए अच्छी हैं क्योंकि सास उसका साथ देती। जिस दिन आप साथ छोड़ देंगी ना, आपको भी वही लात के नीचे ही रखेगी। घबरा मत, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है सरिता मैडम आपके साथ। मेरी बात बुरी लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे व्यूज कमाना है। खुशी जब अकेली थी, रो रही थी, गा रही थी, अपना वीडियो बना रही थी, क्यों जा कर के बीच में उल्टा सीधा बोल रही। अरे जब जान रही कि आदमी जब घर से बाहर जाता है, जब आदमी पति घर छोड़ के चला जाता है, तो औरत का दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब माँ हो के नहीं समझी हैं? और वो जो औरत आपकी बेटी को मारी, आप उसका साथ दे रही हैं, उसको घर में बैठा रही हैं। औरत ही ना तो चप्पल मरती उनके मुस्कान के। अब चप्पलें खाए लाके, अब उसका आदमी, हमको सबसे पहले तो उसका आदमी महा का भाड़ुआ होगा, दलाल। मेहरारू को छुट्टा छोड़ दिया है, न बच्चों को देखना, घर में 4 बजे उठ के खाना बना के रख के 7 बजे तक घरे घरे घूमना है कि किसके घर लड़ाई हो रहा है, किसके घर झगड़ा हो रहा है, वह वीडियो बना के व्यूज कमाने के लिए। घबरा मत, 2 महीने बाद मैं आऊँगी मुंबई। मैं घूमने की मकसद से आ रही हूँ, मैं आऊँगी। अब मैं उस मुस्कान से ज़रूर मिलूँगी क्या? मैं थाना पुलिस ये सब किसी चीज़ों से नहीं डरती। क्यों? क्योंकि इतना दम रखती हूँ। सोशल मीडिया मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं ज़्यादा ताम झाम ये सब में नहीं रहती हूँ मैं, ना मैं किसी के लफड़े में बोलती हूँ। लेकिन आपको बहू की तकलीफ़ दिखाई दी जब चारों तरफ से सब लोग थे उसके साथ। बेटी से पूछिए आप कि हाँ बेटा तुमको कितना तकलीफ़ है, क्या हुआ, चल अच्छा जाए दे, लड़ लूँ तो ननदे भौजाई लड़ लूँ ना, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, मुस्कान से तो अब नोट ली हैं, तब ना व्यूज कमाने के लिए। जो अरे यार, जिसकी बेटी को वो मार के चली गई, वो माँ को कुछ असर ही नहीं। कहा करबू लड़ाकिन है, अपनी बेटी को तो आप खुद बदनाम कर रही हैं। जैसी माँ होने से ना होना ही ठीक है।